जय हिंद साथियों मैं आपका भाई अंजारुल्लाह कमरी। साथियों, जैसा कि आप तमाम लोगों को बखूबी पता है कि देश और प्रदेश के अंदर, देश के यानी जितने भी राज्य हैं सबके अंदर कोरोना वायरस मरीज संक्रमण की तादाद बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस से जूझने वालों की तादाद संख्या बढ़ रही है। बावजूद ऐसे समय में बिहार चुनाव आयोग चुनाव कराने का निर्देश दे रहा है समय पर। यह सब क्या बता रहा, आखिर क्यों? क्या चुनाव आयोग कहीं भाजपा पार्टी या सत्ताधारी पार्टी के दबाव में तो नहीं है? क्या सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर काम तो नहीं कर रही है? अगर नहीं कर रही है तो फिर यह बताइए कि बिहार में जरूरत अभी इस बात के कोरोना वायरस से लड़ा जाए, कोरोना वायरस से जो मरीज जूझ रहे हैं उसको बचाया जाए, और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो जो इंतजामात होते हैं, जो जो सामान की जरूरत है, उस चीज का इंतजाम किया जाए, चाहे अस्पताल हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो दवाइयां हो। लेकिन ये सारी चीज की बिहार सरकार को फिक्र नहीं है, चुनाव आयोग को फिक्र नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार जो कुशासन बाबू सुशासन बाबू कहलाते हैं उसे कुर्सी की फिक्र है। यानी भाजपा को और जेडीयू के नेता माननीय श्री नीतीश कुमार को न तो जनता की फिक्र है न तो बिहार की फिक्र है। अगर उसे फिक्र है तो उसे केवल कुर्सी की फिक्र है। इसलिए बिहार वासी होशियार हो जाइए और बेदार होइए, और सुशासन एवं कुशासन बाबू और भारतीय जनता पार्टी को बिहार से लात मारकर उखाड़ फेंकिए कुर्सी को, क्योंकि ये लोग कुर्सी के पुजारी हैं। इन्हें जनता की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि जनता की फिक्र होती तो ये लोग चुनाव को टालकर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए काम करते। बताइए कि भाजपा सरकार जो पीएम केयर फंड में पैसा जमा करवाई, साथ ही जो देश विदेश की कंपनियों से चंदा ली, उस पैसा का बिहार चुनाव में और बंगाल चुनाव में इस्तेमाल करना जानती है। क्योंकि ये जो सरकार है ना, ये सरकार अपने निजी फायदा के लिए, स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है, दीन धर्म ईमान को बेच सकती है, क्योंकि ये निकम्मी बेशरम दोगली सरकार है जो देश को खोखला और कमजोर करने का काम कर रही है। बताइए कि देश और देश की जनता को बेचने का यह सरकार काम कर रही है। यह सरकार सत्ता में आने से पहले कही थी, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा और मैं देश नहीं झुकने दूंगा। लेकिन आज देखिए उसके विपरीत, उसके खिलाफ यह सरकार देश और प्रदेश को बेचने का काम कर रही है, देश की निजी प्रॉपर्टी को बेचने का काम कर रही है, देश की प्रॉपर्टी को यानी उद्योगपतियों के हाथों में देने का काम कर रही है। बताइए, एयर इंडिया को बेचा, बीएसएनएल को बेचा, एमटीएनएल को बेचा, एलआईसी को बेचा, और वो जो लाल किला है ना, लाल किला जो मुसलमानों के पुरखों की देवी गर्व वाली चीज है, मुसल हिंदुस्तान की आन बान शान है लाल किला, उसको भी ये पीएम जो निकम्मा है, नकारा है, विफल है, उस लाल किला को भी गिरवी रखने का काम किया। यानी ये बेशरम प्रधानमंत्री है, इन्हें तो कोई अथॉरिटी, कोई इजाजत नहीं है, और इनको तो मतलब लाल किला पर जाकर भाषण देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लाल किला से मोहब्बत होती तो लाल किला को ये दोगला और बेशरम प्रधानमंत्री गिरवी रखने का काम नहीं करता, और नहीं देश की प्रॉपर्टी को और देश को बेचने का काम करता। बताइए, अब बैंक को भी बेच रहा है। बताइए, आया ना खबर, 4 बैंक, आईडीबीआई बैंक को बेचा, यानी निजी कंपनी के हाथ में देने का काम कर रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक और पंजाब सिंध बैंक, ये सब बैंक अब प्राइवेट कंपनियों के हाथों में जा रहा है। देशवासी बेदार होइए और देखिए कि यह सरकार सेम टू सेम, बिल्कुल हूबहू हिटलर शाही चल रही है।
तानाशाही रवैया इख्तियार कर रही है, क्योंकि ये लोग गोडसे और सावरकर के नाजायज औलाद हैं, जो देश के अंदर देश की प्रॉपर्टी को बेचकर देश को खोखला और कमजोर करने का काम कर रहे हैं। यकीन मानिए कि हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों ने ऐसा निकम्मा नाकारा पीएम को कुर्सी पर, सत्ता पर काबिज करा दिया, जो चाय और चाय की पत्ती समझकर देश और देश की प्रॉपर्टी को बेचने का काम कर रहा। उठिए और बेदार होइए, क्योंकि यह सरकार एक मर्तबा फिर देश और देश की प्रॉपर्टी को बेचकर देश एवं देशवासियों को गुलामी की जंजीर में जकड़ना चाहती है, देश को गुलाम बनाना चाहती है। इसलिए देशवासी उठिए और बेदार होइए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकिए। और ये सुशासन एवं कुशासन बाबू है ना, जो बिहार में चुनाव आयोग से साठगांठ करके बिहार में चुनाव समय पर करवाने की बात कर रहा है, यकीन मानो सुशासन एवं कुशासन बाबू और भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तुमको बिहार की जनता जूते चप्पल से मारकर बिहार से भगाने का काम करेगी। क्योंकि मजदूर, दिहाड़ी मजदूर को अपना दुख दर्द अच्छे से याद है, जब आपने उनको बेसहारा शहरों में दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, इसी तरह कोलकाता और देगर शहरों के अंदर, पुणे के अंदर, हैदराबाद के अंदर आपने उसे बेसहारा छोड़ दिया और उसको घर पहुंचाने का आपने काम नहीं किया। और जो विपक्षी पार्टी उन्हें पहुंचाने के लिए इंतजाम किया, कांग्रेस पार्टी ने बस दिया, तो आपने वो बस को भी छीनने का काम किया। वो लोग नतीजतन अपने घरों को पैदल आए, चल कर आए, पैर में छाला पड़ गए, पैर में चप्पल नहीं थे। और बहुत सारी ऐसी माताएं और एवं बहनें थी जो प्रेग्नेंट थी, वो खुले आसमान में रोड पर बच्चे को जन्म देने पर मजबूर हुई। वो सारी बातें दिहाड़ी मजदूर एवं माताएं बहनों को वो दुख दर्द याद है, और वो दुख दर्द का बदला लेने के लिए तुमको बिहार चुनाव में तुम लोगों का जूता चप्पल से स्वागत करेगी और तुमको मुंहतोड़ जवाब देगी। और बिहार के अंदर चाहे जनता दल पार्टी के नेता हो, चाहे भाजपा पार्टी के नेता हो, मुंह दिखाने के काबिल एवं लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि बिहार की जनता पूरी तरह से होशियार है। बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं बेटियों की रक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जितने भी अलत्कारी बलात्कारी लोग हैं, सारे लोग तो इसके पार्टी में भरे पड़े हैं। हम तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर बलात्कारी जनता पार्टी रख देना चाहिए, क्योंकि जितना भी बलात्कार पाप और गुनाह कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में जाइए, आपका सारा पाप धुल जाएगा। बताइए, देहरादून से वाकया आया, महेश नेगी नाम के एक बीजेपी का नेता है, उस पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाया और कहा कि ये मेरे साथ संबंध बनाता है और और ये हम पर दबाव बनाता है, साथ ही इसकी वजह इसी का एक मेरा पैदा हुआ बच्चा भी है। लेकिन पुलिस सही से जांच नहीं कर रही है। देखिए, मतलब जितने भी बलात्कारी भाजपा में क्यों है, चिन्मयानंद हो, कुलदीप सेंगर हो, और बलात्कारी पार्टी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जैसे ही बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है, कठुआ का वाकया याद है ना, जब आसिफा के साथ गैंग रेप हुआ, तो उनके मुलजिमों के और मुजरिमों के हिमायत में भाजपा पार्टी के नेताओं ने रैली निकाली और कहा कि उसको छोड़ो, आजाद करो। इसलिए देशवासी होशियार होइए, ये न तो भाजपा के पार्टी देश के हैं, न तो इनको देश से लगाव है, न संविधान से लगाव है, और न देश की जनता से लगाव है, बल्कि इनको लगाव है तो देश की कुर्सी से सिर्फ केवल लगाव है। इसलिए ऐसे कुर्सी के पुजारियों को देश की सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए आप एकजुट होइए, क्योंकि ये सरकार देश
और एवं देश की सारी प्रॉपर्टी को बेचकर देश को खोखला कमजोर करने का काम कर रही है और विपक्षी दलों को भी कमजोर करके विपक्षी दलों पर के ऊपर कानून का दुरुपयोग कर कर उसको जेल की सलाखों के पीछे ढकेलने का काम कर रही है, क्योंकि ये तानाशाही रवैया इख्तियार कर रही है, हिटलरशाही चाल चल रही है। और ये सरकार सोच रही है, समझ रही है कि इनके दमनकारी की वजह से, इनके हिटलरशाही की वजह से हम लोग चुप बैठ जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। तो सुन लो, सत्ता तेरे जुल्म बड़े तो अपनी भी तैयारी है। लोकतंत्र की रक्षा खातिर हम जनता तुम पर भारी हैं, लोकतंत्र की रक्षा खातिर हम जनता तुम पर भारी हैं। लोकतंत्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हम लोगों को जो भी कुर्बानियां देनी पड़ेगी, हम लोगों को जिस कदर लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पुरखों ने गोरे अंग्रेजों को देश से खदेड़ कर भगाया। अब हम उनकी औलाद, अब उनके यानी अंग्रेज की नाजायज काले अंग्रेजों को देश से और देश की सत्ता से उखाड़ कर भगाने का काम करेंगे, क्योंकि ये लोग देश एवं देश की जनता और स्वार्थ के लिए हानिकारक हैं, खतरा है, क्योंकि ये लोग कुर्सी के पुजारी हैं। बताइए, एक एक कर कर देश की प्रॉपर्टी को बेच रहा है। और चुनाव की इसको लोगों को इतनी जल्दी है। एक बात याद रखिए, बिहार की जनता से मैं कहना चाहता हूं, बिहार वासियों, एक बात याद रखिए कि ये लोग चुनाव आयोग के साथ कहीं ना कहीं साठगांठ किया है। साथ ही आप लोग बेदार होइए और सड़कों पर उतरिए और चुनाव आयोग से मांग करिए एवं सरकार से अपील, रिक्वेस्ट, गुजारिश करिए कि बिहार के अंदर हम लोग तभी वोट डालेंगे, तभी वोट करेंगे जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा। अगर यानी ईवीएम से चुनाव होगा तो हम ईवीएम के चुनाव होने का बायकॉट करते हैं, बहिष्कार करते हैं। हम ईवीएम से वोट नहीं देंगे, हम बैलेट पेपर से वोट करेंगे, क्योंकि सारा साठगांठ चुनाव आयोग के साथ साथ ईवीएम के साथ साठगांठ है। और ईवीएम को हैक कर कर, ईवीएम में सेटिंग कर कर बिहार चुनाव को भी जीतना चाहती है। इसलिए बिहार की जनता होशियार होइए और अभी बेदार होइए, एकजुट होइए और एकजुट होकर साथ ही सारी विपक्षी दलों को भी चाहिए, पार्टियों को भी, कि वो भी ईवीएम का बहिष्कार करे और ईवीएम के खिलाफ हल्ला बोले, क्योंकि ये सरकार ईवीएम का दुरुपयोग कर कर खुद के पक्ष में मानी वोट करवाती है, खुद के पक्ष में वोट हासिल कर कर अपनी सरकार बनाना चाहती है। इसलिए मांग करिए कि ईवीएम का बहिष्कार हो और हम लोग वोट करेंगे। उसका एक ही शर्त है कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा। अरे भाई, चुनाव बैलेट पेपर से करवाइए ना, क्या आपको परेशानी है? पहले होते थे ना ईवीएम से, बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, उसी तरह आज भी हो सकता है। आप मशीन से चुनाव करवाइएगा। और कह रहे चुनाव आयोग देखिए गाइडलाइन जारी कर रहा है, कह रहा है कि हम दस्ताना देंगे, साथ कह रहा है कि जिसका तापमान ज्यादा होगा वो अंतिम में वोट देगा। साथ ही कह रहा है, यानी गाइडलाइन पर गाइडलाइन चुनाव आयोग जारी कर रहा कि 1 से 2 चरणों में वोट होगा। क्या जरूरत है 5 से 6 महीना चुनाव को टलवाइए, राष्ट्रपति शासन लगवाइए। और बिहार की जनता जो कोरोना वायरस से जूझ रही है और बिहार में जो आपदा बाढ़ की शक्ल में आई है, बाढ़ का पानी, उससे जूझ रहे हैं। कितने ऐसे मां बहने और कितने ऐसे घर हैं जो बाढ़ की वजह से तबाह बर्बाद हो गए और बाढ़ की वजह से लोग यानी अपने रोड पर और दूसरों के घरों में रहने पर मजबूर हैं। आप उनका इंतजाम कराइए, उनको कैसे उनका घर वो अपने घर में रहे, कैसे वो अपना घर बनवाए। और जो बाढ़ का पानी यानी कम होगा उससे भी बीमारी बढ़ेगा। तो आपको चाहिए कि एक तरफ बिहार की जनता कोरोना वायरस से जूझ रही है तो दूसरी तरफ बाढ़ जैसी आपदा से जूझ रही है। तो आप बिहार की जनता को इस समस्या से आजाद करवाइए, उसके बाद चुनाव करवाइए ना, कौन मना करता है। लेकिन आपको तो पता है ना, ये जितने भी दोगले भड़वे और जितने भी बेशरम लोग हैं जो देश की प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, देश को खोखला कमजोर कर रहे हैं और कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, बताइए कि इन दोगलों को
जो भड़ुआ तवाइफ मुजरा करने वाली मीडिया चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर मीडिया को तबलीगी जमात को बदनाम कर रहे थे, मौलाना साहब को बदनाम कर रहे थे। बम्बे हाई कोर्ट ने करारा जवाब देकर इन मीडिया दलाल भड़ुआ के मुंह पर तमाचा मारा, साथ ही भाजपा पार्टी जो सत्ता में उनके मुंह पर भी तमाचा मारा और सख्त आदेश दिया कि तबलीगी जमात के खिलाफ प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो भी बातें कही वो सरासर गलत थी, बेबुनियाद थी। उन पर लगे सारे इल्जामात को और एफआईआर को रद्द किया जाए और उनका वीजा वापस किया जाए, क्योंकि हर सरकार चाहती है जब कोई आपदा आती है तो बलि का बकरा बनाया जाए। और विदेशी तबलीगी जमात एवं हिंदुस्तान के तबलीगी जमात मरकज को सरकार ने बलि का बकरा बनाया है। बताइए, इनके यानी मीडिया और सरकार के सारे प्रोपेगेंडा को, नफरत को बम्बे हाई कोर्ट ने नकार कर उसके मुंह पर करारा तमाचा मारा और कहा, इस बात का सबूत दिया कि हिंदुस्तान के जजों के अंदर, हिंदुस्तान के न्यायालय के अंदर आज भी इंसाफ करने वाले मौजूद हैं और आज भी डंके के चोट पर हक बोलने वाले मौजूद हैं, क्योंकि बम्बे हाई कोर्ट के जज ने इस बात का प्रमाण दिया, यानी निष्पक्ष फैसला सुनाकर। डोगली मीडिया को चाहिए कि अभी भी कुछ शर्म है तो 2 चुल्लू पानी में जाकर अपना मूड़ी रगड़कर मर जाए, क्योंकि इस कदर बेइज्जती ये दोगली दलाल भड़ुआ और तवाइफ मीडिया ही बर्दाश्त कर सकती है। देश की आम आवाम और दुनिया की आम आवाम जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि इन दोगली दलाल भड़ुआ मीडिया का इस कदर चाल चरित्र और रवैया को मुंबई हाई कोर्ट ने जनता के सामने, देश के सामने खोल कर रख दिया कि ये लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे थे और उनके खिलाफ साजिशें रच रहे थे, क्योंकि दुनिया जानती थी कि अगर मौलाना साहब ने कुछ गलत किया तो मौलाना साहब पर कार्रवाई करते, लेकिन उसके आड़ में, जमात के आड़ में आपने पूरे हिंदुस्तान के एक समुदाय को, मुसलमानों को और उससे जुड़े लोगों को आपने बदनाम किया, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया, उसके खिलाफ साजिशें रची और बेकसूर और मजदूर किस्म के लोग जो अपने ठेले पर सामान को लेकर गली गली के अंदर जाकर बेचते, आपने उनको रुसवा किया, उनको मारने और पिटवाने का काम किया। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री को और अरविंद केजरीवाल को, जो वो भी संघी है, उन्होंने भी तबलीगी जमात पर एफआईआर की बात कही थी, क्योंकि हम कहते हैं कि केजरीवाल सबसे बड़ा संघी है, उसको भी देश की जनता को और सेकुलर पर यकीन रखने वाले लोगों को समझना होगा। और तो हम कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री एवं केजरीवाल को तबलीगी जमात के साथ साथ सारे मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक समुदाय यानी मुसलमानों को के दिलों को ठेस पहुंचाने का काम किया, उसको तकलीफ देने का काम किया और उसको बदनाम करने का काम किया। इसलिए आपने जो मुसलमानों को तकलीफ दी और तबलीगी जमात की आड़ में आपने तबलीगी जमात को जो बदनाम किया, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा आपकी मीडिया, दोगली दलाल भड़ुआ मीडिया ने चलाई, उन्होंने भी एक साजिश चली, वो भी कहीं ना कहीं देश की दलाल भड़ुआ मीडिया को चाहिए माफी मांगे और 2 चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाए, क्योंकि ये लोग मुजरा करने वाले दोगली तवाइफ मीडिया है। क्योंकि अब्बा के हित में, जो अब्बा के खिलाफ काम करता है इनका आका, चाहे मोदी हो, योगी, अमित शाह, उसके खिलाफ रिपोर्टिंग नहीं करते, ये बात नहीं करते कि देश एवं देश की प्रॉपर्टी को पीएम बेच रहा, आखिर क्यों बेच रहा है। यानी राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने और जवाहरलाल नेहरू ने यानी सरकारी प्रॉपर्टी को सरकारीकरण किया था, निजी प्रॉपर्टी को सरकारीकरण किया था। अब सरकारी प्रॉपर्टी को ये सावरकर
और गोडसे की नाजायज औलाद सरकारी प्रॉपर्टी को निजीकरण करने का काम कर रहा है। हम देशवासी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने अपने देश और देश की प्रॉपर्टी के लिए आवाज बुलंद करेंगे और सरकार के आंख में आंख डालकर बात करेंगे, क्योंकि तुम कितना भी दमन कर लो, कितना भी हिटलरशाही चल लो, कितना भी तानाशाही रवैया इख्तियार कर लो, हम देशवासी झुकने वाले नहीं है, चुपने वाले नहीं है। क्योंकि तुम्हारे आंख में आंख डाल करने का अधिकार, बात करने का अधिकार, तुम्हारे गलत नीतियों के खिलाफ बोलने का अधिकार हमें बाबा साहब अंबेडकर का आईन देता है, संविधान देता है। और जिस चीज का अधिकार हमें बाबा साहब अंबेडकर का आईन संविधान दे, वो अधिकार किसी भी संघी भाजपाइयों के अंदर यानी क्षमता नहीं, ताकत नहीं कि वो अधिकार हमसे छीन ले। हम कल भी तुम्हारे गलत नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि देश की प्रॉपर्टी को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझकर, अपने बाप की बपौती समझकर जो देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बेचने का काम कर रहा है, तो सुन लो, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। यानी सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, चाय वाले और तरीपार के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, जो बाप की बपौती समझकर, बाप की प्रॉपर्टी समझकर देश और देश की प्रॉपर्टी को तुम लोग बेच रहे हो। देशवासी को चाहिए एकजुट होइए, बेदार होइए और सरकार के आंख में आंख डालकर बात करिए और देश एवं देश की प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए आप लोग सड़कों पर उतरिए, आवाज बुलंद करिए। साथ ही बिहार में जो चुनाव आयोग ने तय समय पर चुनाव करने का फैसला किया है, तो आप लोग एक मांग रखिए कि हम तब वोट करेंगे जब बैलेट पेपर से बिहार में चुनाव होगा। अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो हम लोग वोट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को ईवीएम पर विश्वास नहीं है, ईवीएम पर भरोसा नहीं है। ईवीएम का हम लोग बहिष्कार करते हैं, ईवीएम का बाइकाट करते हैं। हम तभी वोट करेंगे जब बिहार के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव होगा और निकम्मा सुशासन एवं कुशासन बाबू जो बिहार राज्य नहीं संभल रहा है, उसको भी अगर उसके अंदर भी थोड़ा भी शर्म है, उनके अंदर थोड़ा भी उनको शर्म आ रही है, तो उनको चाहिए कि अभी इस्तीफा दे दे, क्योंकि बिहार के अंदर अपराध बढ़ रहा है। बिहार के मधुबनी जिला में एक कलुआई प्रखंड आता है, उसमें एक नाबालिग लड़की का रेप कर बलात्कार कर दुष्कर्म कर उसका मर्डर कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। इसी तरह बिहार के दरभंगा जिला में एक बड़ी गांव आता है, उसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने उपद्रवी किस्म के लोगों ने वहां का माहौल को, वातावरण को खराब कर वहां दंगा किया, वहां एक दूसरे को जख्मी किया और वहां की पुलिस कहीं ना कहीं एकतरफा कार्रवाई कर रही है, जैसा कि खबर मिल रही है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं दरभंगा एवं केवटी प्रशासन से, साथ ही बिहार सरकार से कि बड़ी गांव में जो कुछ भी हुआ और जितने भी अल्पसंख्यकों पर या फिर किसी पर भी जुल्म और ज्यादती हुआ, दोनों की निष्पक्ष जांच कर मुलजिमों को, मुजरिमों को, उपद्रवियों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए, जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाए, क्योंकि ऐसे असामाजिक तत्व किस्म के लोग, उपद्रवी किस्म के लोग देश एवं समाज एवं सौहार्द के लिए खतरा है। इसलिए सुशासन एवं कुशासन बाबू को शर्म आनी चाहिए, इस्तीफा दे देनी चाहिए। उनसे बिहार नहीं संभल रहा है, क्योंकि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है और अल्पसंख्यकों पर, दलितों पर, ST SC OBC पर जुल्म हो रहा है और दलितों पर, मुस्लिमों पर देश के अंदर कहीं भी अत्याचार होगा, कहीं भी जुल्म होगा, तो हम देशवासी चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम उसका विरोध करेंगे और सरकार के आंख में आंख डालकर बात करेंगे। साथ ही बेकसूर लोग जितने भी जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं, उसको छुड़वाने का भी काम करेंगे,
क्योंकि दलितों पर अत्याचार, बेटियों पर अत्याचार हम नहीं सहेंगे सरकार, हम नहीं सहेंगे सरकार। बेटियों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में देशवासी उतरो अब मैदान में, देशवासी उतरो अब मैदान में, क्योंकि बहुत हो गया बेटियों पर अत्याचार, अब हम नहीं सहेंगे सरकार। इसलिए बिहार की जनता होशियार होइए और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करिए, ईवीएम का बहिष्कार करिए और नीतीश कुमार जिससे बिहार नहीं संभल रहा है उससे भी इस्तीफा की मांग करिए, क्योंकि ये भी यानी बीएम की तरह निकम्मा है, नकारा है, विफल है, नाकाम है। और ये लोग बेटी की जो रक्षा की बात करते, कैसे बेटी की रक्षा करेंगे जिसके पास, जिन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया देश का पीएम, जो अपनी बीवी की और पत्नी की रक्षा ना कर सके, बीवी को अपना उनका हक न दे सके, वो पीएम या फिर वो सीएम उत्तर प्रदेश का बेटियों की रक्षा एवं बेटियों को न्याय दिलाने की बात कैसे करेगा। पीएम, देश का पीएम अगर हकीकी मानों में देश की महिलाओं को न्याय दिलाना चाहते हैं न और रक्षा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी पत्नी, धर्म पत्नी का देश का पीएम रक्षा करे और उसको न्याय दे, और उसके बाद देश की बेटी को न्याय देने की बात करे, क्योंकि ये ये जो हिंदुस्तान का पीएम है, इसके बोलने और कथनी और करनी में फर्क है जमीन और आसमान का। इसलिए हम मांग करते हैं कि बिहार में, जब बिहार या फिर पूरे देश के अंदर कहीं भी बेटियों पर अत्याचार होगा हम चुप नहीं बैठेंगे, कहीं पर किसानों पर अत्याचार होगा हम चुप नहीं बैठेंगे, कहीं भी लोकतंत्र पर देखेंगे रक्षा हो, लोकतंत्र पर खतरा है हम उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। संविधान को कुचलने की कोशिश करेगा हम उस पर भी आवाज उठाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हम लोगों को जो भी कुर्बानियां देनी पड़ेगी, जो भी संघर्ष करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन संविधान और लोकतंत्र एवं देश पर किसी भी प्रकार का आंच नहीं आने देंगे, क्योंकि सत्ता तेरे जुल्म बड़े तो अपनी भी तैयारी है। लोकतंत्र की रक्षा खातिर हम जनता तुम पर भारी है, और देश से मोहब्बत और प्रेम का अंदाजा हम देशभक्तों से इससे लगाइए कि दिल से निकलेगी भी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। इसलिए हम देश से जो जिस कदर मोहब्बत, प्यार और जिस कदर देश से लगाव है, हम उस पर किसी भी किस्म का कोई हमला करेगा या देश पर किसी किस्म का आंच आएगा हम बर्दाश्त नहीं है। देश का पीएम और देश का सीएम बुजदिल तो हो सकता है, लेकिन देश की जनता बुजदिल नहीं है, निडर है, बेबाक है, बेखौफ है, और बेखौफ होकर दुश्मन एवं दुश्मन मुल्कों को मुंह तोड़ जवाब देना देश की जनता जानती है, और देश की जनता दुश्मन मुल्क को मुंह तोड़ जवाब देगी। जय हिंद, जय भारत।